Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट मेरिट को लेकर और जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं और जो रीसेंट अपडेट्स हमें मिली हैं कि ग्रेस मार्क्स और कीज़ के हवाले से क्या न्यू अपडेट्स मिल रही हैं वो मैंने आपके साथ आज शेयर की थी। लेकिन इन तमाम सिचुएशंस के बाद मेरिट क्या होगा वो स्टूडेंट्स आज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंशाल्लाह आपके साथ ये मेरिट इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स मज़ीद आपके साथ अपडेट शेयर की जाएगी कीज़ और ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड। लेकिन स्टूडेंट्स चैनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो एमडी कैट का आपका रिज़ल्ट है वो कल इंशाल्लाह जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स के साथ कल शेयर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इस वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है एमडी कैट 2022 रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर 1 वीक बाय पीएमसी। पेपर 13 नवंबर को हुआ, आज 20 नवंबर है तो कल 21 को पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 98% यही चांस है कि कल आपका जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा या 22 को भी कुछ चांसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम यही है कि 21 को यानी कल आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स जो एक मसला है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स ये है कि स्टूडेंट्स अपने ग्रेस मार्क्स के लिए कह रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का हवाला दे रहे हैं और स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हमारी कीज़ जो हैं उनको जो क्वेश्चंस गलत उसमें दिए हुए हैं, जो कीज़ शेयर की गई हैं उनको एट लीस्ट ठीक करके उनका रिज़ल्ट दिया जाए। बट अभी तक ना यूएचएस, ना ईटीईए, ना डॉ और ना बुलान मेडिकल कॉलेज की तरफ से इस पर किसी भी तरह का स्टूडेंट्स के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है। उल्टा ये कहा गया है पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से कि क्वेश्चंस कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, पेपर थोड़ा सा मुश्किल था बट इट वाज ऑल फ्रॉम द सिलेबस गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। सेकेंडली कीज़ भी गलत नहीं थी ये कहा गया है, बट ये स्टूडेंट्स जो पेपर देकर आए हैं उसके फ़ौरन बाद से इनका ये कहना है कि हमारे क्वेश्चंस सिलेबस से बाहर के थे, कुछ क्वेश्चंस और कीज़ में भी इश्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स अब चूँकि ग्रेस मार्क्स का कोई भी सीन नहीं है, ना कीज़ के अपडेट होने का, आपका जो रिज़ल्ट है चाहे वो कल अनाउंस हो चाहे वो परसों अनाउंस हो, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी टुमारो, बट फॉर एग्जांपल आपका परसों भी आता है। तो अब देखें जो आपके पेपर हुए हैं उनको अब आखिर पे आप खुद सोचिए, अब तक रिज़ल्ट बंद नहीं किया होगा क्या रिज़ल्ट अब तक कंपाइल नहीं हो गया होगा? कंपाइल एग्जैक्टली आपका कंपाइल हो चुका होगा, आपका रिज़ल्ट तैयार हो गए होंगे, बट करना क्या होगा, सिंपली उसको जो है जो व्यू करवाना है कल तक उसकी अरेंजमेंट्स की जा रही होंगी। तो अगर ग्रेस मार्क्स दिए होते या दिए जा रहे होते उसका हवाला दे दिया जाता इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या पीएमसी की तरफ से सिंपली, या अगर कीज़ चेंज हो रही होती और उन अपडेटेड कीज़ से अगर आपका पेपर चेक होके आ रहा होता उसका हवाला दे दिया जाता, पर नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका एज जिस तरह की दी गई थी एज सेम वैसा ही आपका रिज़ल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इस सीन में जो आपके मार्क्स हैं जो कि बच्चों के 150 160 में ही एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने 6 महीने तैयारी की एमडी कैट की, और सिमिलरली उन स्टूडेंट्स की जो 2-2 साल लगा के एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, दो स्टूडेंट्स हु वर रिपीटर्स वो अपनी तैयारी कर रहे थे, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट स्टिल द मार्क्स आर सेम 150 to 160, अगर मैक्सिमम भी देखा जाए 180।
पहले क्या होता था, पहले मैक्सिमम तादाद में बच्चों के 190 मार्क्स होते थे। इस साल क्यों नहीं आए? चले, ये तो आपको सारा पता है कि क्यों नहीं आए, हर बच्चे को पता है, लेकिन उस पर कोई भी जो है वो नहीं लिया गया, स्टेप नहीं लिया गया। इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा? और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या अब तो हम सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स तो मिल नहीं रहे, ना ही कीज़ अपडेट हो रही हैं। तो जो रिज़ल्ट आ चुका हुआ है आपका, एक हफ्ते पहले से आपने जो अपनी कीज़ से चेक करके निकाला है, वही आपका रिज़ल्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर यही होता है तो उसके रिलेटेड देखा जाए तो स्टूडेंट्स, आपका जो यूएचएस ने पेपर कंडक्ट करवाया पंजाब का एक्सपेक्टेड मेरिट स्टूडेंट्स 88% या 87 से ऊपर मेरिट आपका रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे होते हैं कि मैडम आप ये जो परसेंटेज बता रही हैं 87%, 88%, तो क्या ये सिर्फ एमडी कैट के मार्क्स की है? नहीं स्टूडेंट्स, ये आपकी ओवरऑल एग्रीगेट है। अगर आपका एग्रीगेट 87.8, 87.9 या 88 से ज़्यादा, चांसेस 88 से ही ऊपर के हैं, तो अगर आपका 88 से ऊपर है तो आपके कभी चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा है और आपका एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मेरिट जो है ना यूएचएस का, जो पंजाब का, अगर आपका 88% से ऊपर है, 87 मतलब 88 के नज़दीक अगर आपका 87% में एग्रीगेट है तो भी आपके चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं कर सकती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन के लिए आप लोग जो हैं वो कॉन्टीन्यूस डिप्रेशन का शिकार हों। तो अगर आपका 88% से ऊपर है देन यू आर इन अ गुड पोजीशन। लेकिन अगर आपका 88 के करीब है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। मेरी भी यही दुआ है, आप भी यही दुआ करें इंशाल्लाह। तो 87.8, 87.9 ये बच्चे भी कुछ जो है वो उम्मीद रख सकते हैं, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकती। मैं फिर कहूँगी, मुझे बहुत अफसोस होगा अगर आप कितने मार्क्स हैं और आपकी दिल आज़ारी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जो है वो एक टेम्प्रेरी मैं आपको रिलैक्सेशन अगर दे भी दूँ तो ये मेरा ज़मीर नहीं मानता कि जो चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको एक टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन के लिए आपसे वो बात कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, 88% अगर आपकी है, जो उससे ऊपर है, तो आपके काफ़ी चांसेस हैं। बट 88 के राउंड अबाउट भी अगर आपकी है तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। तो पंजाब का प्रिडिक्टेड मेरिट स्टूडेंट्स कुछ यूँ है। अगर बात करें केपीके की, केपीके में भी काफ़ी बच्चों ने मार्क्स लिए इस दफ़ा। 192 वाला हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट था और बहुत सारे बच्चे हैं, 177 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। चूँकि ईटीईए की तरफ से स्टैटिस्टिक्स जारी किया गया था, उसको मैं स्टडी कर रही थी, तो मैंने वहाँ देखा है कि 177 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसके 90% से अबव मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो केपीके का मेरिट है वो 85 और 86 के राउंड अबाउट रहेगा। ये एग्रीगेटेड टोटल मींस आपके मैट्रिक, एफएससी और आपके एमडी कैट के मार्क्स को ऐड करने के बाद जो आपका एग्रीगेट निकलता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ वीडियो के अंदर, तो आपको एक कन्फ्यूजन ना रहे। तो यूएचएस का जो पंजाब का मेरिट है 88 अगर आपका परसेंट से ऊपर है तो यू आर इन अ सेफ जोन इंशाल्लाह। अगर आपका केपीके के आप स्टूडेंट्स हैं, केपीके प्रोविंस के, तो अगर आपका मेरिट 86 से ऊपर है तो देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। अगर आप स्टूडेंट्स सिंध के हैं, सिंध के स्टूडेंट्स अगर आपका 80% मेरिट है, 81, 82%, देन देयर आर चांसेस, और हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, बिकॉज सिंध में काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आए जाते। और जो आपका बलूचिस्तान का स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा मार्क्स इस साल नहीं उन्होंने अचीव किए और काफ़ी कम मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं। देखने में स्टूडेंट्स का यही कहना है, हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और कीज़ बिल्कुल जो है उसमें काफ़ी एम्बिग्विटी थी, एम्बिगुअस आंसर्स थे उनके। तो स्टूडेंट्स का एक तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया भी ज़्यादा था 20% से। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए तमाम प्रोविंसेस में यही सिनेरियो नज़र आता है। बट एज टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, तो स्टूडेंट्स अगर आपके 70% में भी मार्क्स हैं तो आपका आराम से चांसेस हैं कि आपका एडमिशन जो है ना वो पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस या बीडीएस की यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है।
तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आपका यही है। फेडरल का भी इस वजह से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज़ जो कीज़ पहले प्रोवाइड की गई हैं, यही कहा गया है कि कीज़ को जो है वो अपडेट कर दिया गया है। मींस जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो रिज़ल्ट दिया गया है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनमें जो रिजल्ट्स हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड की, न्यू की रिलेटेड हैं। बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द अपडेटेड की, हमें वो नहीं शेयर की गई स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि कितने क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स को करेक्ट किया गया है, कितने क्वेश्चन के आंसर्स को अपडेट किया गया है। तो फेडरल का मेरिट इस टाइम प्रिडिक्ट करना, एक्सपेक्टेड मेरिट, इट्स नॉट पॉसिबल टिल नाउ। इंशाल्लाह कल जब रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ जो है प्रॉपर एक जो मेरिट की प्रिडिक्शन है वो शेयर की जा सकती है। टिल नाउ एक्सपेक्टेड मेरिट ही है बिकॉज किसी चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड मेरिट की एक्यूरेट जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे। बिकॉज जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज़ इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स भी शेयर कर देंगी कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट मार्क्स लिए और कितने स्टूडेंट्स की क्या एवरेज रही है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिलती जाएगी इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरिट को लेकर, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस मैं वीडियो के अंदर ही कंपाइल कर लेती होती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैडम कौन एग्रीगेट की आप बात करी हैं, जो आप परसेंटेज की बात करी हैं कि हमारे जो आप 87-88% बता रही हैं, तो स्टूडेंट्स दैट्स टोटल एग्रीगेट, लाइक द एग्रीगेट विच यू कैलकुलेट फ्रॉम योर मैट्रिक मार्क्स, एफएससी मार्क्स एंड फ्रॉम योर एमडी कैट मार्क्स। तो ये टोटल एग्रीगेट की बात हो रही है बिकॉज आपका जो एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन होते हैं उसमें हम टोटल एग्रीगेट की बात कर रहे होते हैं, नॉट ओनली एमबीबीएस के मार्क्स की। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के अगर एमबीबीएस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनके एफएससी में हमें नहीं पता कि उनके कितने मार्क्स हैं, और अगर किसी के एमडी कैट में सॉरी अगर मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाते और होप्स हो कि उनके पीछे से ज़्यादा हो, तो इस तरह से बैलेंस भी हो जाता होता है। तो हम हमेशा एग्रीगेट की बात करते हैं वाइल प्रिडिक्टिंग द एक्सपेक्टेड मेरिट, सो इट इज़ द कंप्लीट एग्रीगेट। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेरीज है वो समझ आपको आ गए होंगे, और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो फ़िलहाल जो ही प्रिडिक्ट किया जा रहा है। फर्दर अगर आपके क्वेश्चन है क्वेरीज है या कोई भी किसी तरह का फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा वो भी डिस्कस कर लूँगी। टिल दैट स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड मेरिट एंड द सिनेरियो टिल नाउ। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक कल के रिज़ल्ट के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।